गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम बर्ड माइग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखना है कि बर्ड माइग्रेशन का स्टेटस, बर्ड माइग्रेशन में स्टेटस किस तरह का, जो भी हमारे एग्ज़ाम में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस बारे में हम देखेंगे कि बर्ड माइग्रेशन में कितने तरह के स्टेटस हम, जैसे आप अपना फेसबुक पर और इस पर स्टेटस अपलोड करते हैं, सिमिलरली इनके भी स्टेटस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेटस है वो है परमानेंट रेजिडेंस का। परमानेंट रेजिडेंस यानी जो हमेशा के लिए वहाँ पर रहते हैं। परमानेंट, जैसे आपका एक परमानेंट रेजिडेंट का वो होता है ना सर्टिफिकेट कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे अपना गांव हो गया, उसी तरीके से। तो परमानेंट रेजिडेंस में क्या होता है, ये वो बर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में थ्रू आउट द ईयर पाई जाती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ माइग्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में भी कई तरह के स्टेटस होते हैं। पहला हो गया परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस, जिसमें दीज बर्ड्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये एक ही जगह पाई जाती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं जाती और ना ही वहाँ से, जब जाएंगी ही नहीं तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटस इज समर माइग्रेंट्स। ऐसे माइग्रेंट्स जो समर्स में माइग्रेट करते हैं, यानी ये अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरफ कब जाते हैं, स्प्रिंग में जाते हैं, मार्च के समय, मार्च अप्रैल के समय जाते हैं। वहाँ पर अपने जो छोटे इनके यंग वंस होते हैं उनको वहाँ पर ये उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना वाना अच्छा खिलाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली समर ग्राउंड्स में जब विंटर्स यहाँ पर ज़्यादा आ जाती है, जहाँ पर बर्फ़ जम गई, वहाँ पर खाने के लिए चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, तो दे गो टू समर ग्राउंड्स एंड दे गो टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। वहाँ पर ये ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, अंडों में से जब इनके बच्चे निकल आते हैं तो वहाँ पर अपने यंग वंस को रेयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं समर्स में। और फिर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, दे रिटर्न टू, मतलब सर्दियाँ नहीं, जैसे ही फिर गर्मी और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल विंटरिंग ग्राउंड्स, जैसे नवंबर में, और वहाँ पर ये अपने विंटर्स को पास करते हैं। ठीक है, तो विंटर्स में ये उसी जगह पे रहते हैं और ये स्प्रिंग तक इंतज़ार करते हैं, और स्प्रिंग में ये विंटर, मतलब जो ठंडी जगह हैं वहाँ से ये समर जगह, गर्म जगहों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरे तरह का स्टेटस। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो विंटर माइग्रेंट्स हैं। विंटर माइग्रेंट्स का मतलब जो इसके ऑपोजिट हो गए, जो सर्दी में माइग्रेट करते हैं, जो स्पीशीज विच मूव फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू स्पेंड देयर विंटर इन अ मोर सूटेबल प्लेस। यानी अगर बहुत कड़ाके की ठंड वहाँ पर जम पड़ती है या सारी जगह बर्फ़ जम गई है, तो वहाँ से ये क्या करेंगे, उन विंटर ग्राउंड से ये एक मोर सूटेबल प्लेस जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो वहाँ चले जाएंगे, जहाँ पे इनको फूड भी आसानी से काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है ना, तो ये हो गए विंटर माइग्रेंट्स, जो कि अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से की तरफ कहाँ कब जाते हैं, विंटर्स को स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर इनको एक मोर सूटेबल, ज़्यादा फेवरेबल प्लेस मिले, जहाँ आसानी से खाना मिले, जहाँ आसानी से इनको वार्म टेम्परेचर कंडीशंस मिलें, आसानी से अच्छी लाइट मिले, तो वहाँ पर ये जाना पसंद करते हैं। ठीक है, चौथा तरह का जो स्टेटस है वो है ट्रांजिएंट विजिटर्स। ऐसे विजिटर्स जो एक लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी से यूजुअली ट्वाइस अ ईयर पास होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई समर सीजन में एक जगह से पास हो रहा है, तो वो वापस से विंटर सीजन में या थोड़ा सा जब विंटर शुरू होगी तब वहाँ से फिर से जाएगा। तो ऐसे ट्रांजिएंट विजिटर्स हैं जो विजिट करते हैं 2-3 बार एक जगह को। स्पीशीज विच पास थ्रू अ लोकेलिटी यूजुअली ट्वाइस अ ईयर, 2 बार एक साल में ये जाते हैं। जैसे एक बार स्प्रिंग में जाते हैं और एक बार वापस से नवंबर में, यानी मार्च अप्रैल में जाते हैं और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी स्टेटस, ये इनके स्टेटस हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के, कि किस तरीके से इनके स्टेटस डिसाइड होते हैं। तो ये 4 तरीके के हो गए, परमानेंट रेसिडेंट्स, समर माइग्रेंट्स, विंटर माइग्रेंट्स एंड ट्रांजिएंट विजिटर्स। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइग्रेशन इज ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस। अब बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत लंबा सफ़र भी तय करती हैं, मतलब ये 500 किलोमीटर से लेकर 17,000 किलोमीटर्स का सफ़र भी तय कर सकती हैं। या तो एक ही उड़ान में तय कर लेती हैं, एक ही साथ तय कर लेती हैं, या फिर बीच बीच में हॉल्ट करके, बीच बीच में रुक कर। ठीक है ना, तो बर्ड्स जो हैं ये 500 किलोमीटर से लेके करीबन 17,000 किलोमीटर तक का सफ़र या तो एक ही स्ट्रेच में तय कर लेती हैं या फिर स्टॉप ओवर्स बना के तय करती हैं। ठीक है, और इनको ये सफ़र तय करने में या तो कुछ घंटे भी लगते हैं, 500 किलोमीटर के आसपास तो ये कुछ घंटे में तय कर लेते हैं, और कई महीने भी लगते हैं, कुछ दिन भी लगते हैं। तो कुछ घंटों से लेके, कुछ दिन से लेके, कुछ महीनों तक लगातार बर्ड्स जो हैं ये उड़ती रहती हैं। ठीक है ना, और स्मॉल बर्ड्स जो हैं
जो छोटी चिड़ियाएँ होती हैं ये ज़्यादातर नाइट में माइग्रेट करती हैं और रेस्ट करती हैं और खाना खाती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में इनको कई सारे प्रीडेटर्स मिल सकते हैं। और छोटी बर्ड्स जो हैं ये ज़्यादातर नाइट में माइग्रेट करती हैं जब और बाकी बर्ड्स रेस्ट करती हैं। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बड़ी बर्ड्स जो हैं वो तो दिन में माइग्रेट कर सकती है बिकॉज दे हैव अपना टेंडेंसी है उनके अंदर, वो फाइट कर सकती है। लेकिन जो स्मॉल बर्ड्स हैं दे यूजुअली माइग्रेट एट नाइट और रेस्ट और खाना खाने का काम करती हैं ये दिन में। ठीक है। अब इसमें स्पीड, माइग्रेशन में स्पीड क्या बनाए रखती है? कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जो 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर चलती हैं। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी कई बर्ड्स उड़ान भरती हैं, उड़ती रहती हैं। और स्पीड जो है इनकी ज़्यादातर 32 से लेकर 64 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटे की स्पीड से छोटी बर्ड्स जो हैं उड़ती हैं। और लार्जर बर्ड्स जो होती हैं, क्योंकि उनके फ्लाइट मसल्स बिगर हैं, मोर डेवलप्ड हैं, दे हैव मोर एनर्जी स्टोर्स उनके अंदर मोर हैं, तो डेफिनेटली दे हैव मोर स्पीड। ओके। अब इसके बाद माइग्रेशन के कारण, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? बर्ड्स माइग्रेट क्यों करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, बर्ड का जो माइग्रेशन है ये नदर्न हेमिस्फीयर में एटलीस्ट ये इसलिए इनिशिएट हुआ था क्योंकि वहाँ पर आइस एज की वजह से, इफेक्ट्स ऑफ आइस एज, यानी वहाँ पर आइस जो है बर्फ़ का बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो इस वजह से वहाँ जब खाने के लिए कोई और अपने यंग वंस को रियर करने के लिए, अंडे देने के लिए कोई इनको जगह नहीं मिली, इनके नेस्ट वगैरह सब पेड़ पौधे सब बर्फ़ से ढक गए, तो डेफिनेटली इनको अपने को ज़िंदा रखने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर की जो बर्ड्स हैं ये तो ज़्यादातर इस वजह से इनका माइग्रेशन इनिशिएट हुआ था क्योंकि बर्फ़ जम जाती है इस वजह से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बर्ड्स वार्म क्लाइमेट्स में, द बर्ड्स विच ओरिजिनेट इन वार्म क्लाइमेट्स प्रोबेबली स्प्रेड नॉर्थवर्ड्स इन सर्च ऑफ फूड। क्योंकि क्या होता है, नॉर्थवर्ड्स क्यों चले जाते हैं ये? क्योंकि नदर्न लैंड मासेस और ओशंस जो हैं वहाँ पर इनको फूड की मात्रा अधिक मिलने लगी, तो ये वहाँ पर जाकर मतलब उस तरफ जाने लग गए। ठीक है। और जैसे ही विंटर्स आई, वहाँ पर ही अच्छे से खाना वाना खाने के बाद, काफ़ी सारी एनर्जी स्टोरेज अपना बढ़ाने के बाद, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल होम्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक तो अपनी ही स्पीशीज़ में कंपटीशन और दूसरी स्पीशीज़ से कंपटीशन, तो इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर फूड, टेरिटरी के लिए कंपटीशन हो जाए, फूड के लिए कंपटीशन। अगर बर्ड्स जो हैं वो एक ही जगह पर बहुत सारी हो जाएंगी तो डेफिनेटली दे विल फाइट फॉर टेरिटरी। उनको अपना नेस्ट बनाने के लिए जगह चाहिए, नेस्ट साइट के लिए जगह चाहिए, और फूड के लिए उनमें कंपटीशन हो जाएगा, अपनी जो टेरिटरी है उसके लिए लड़ाई करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को वो करने का, उनको इनिशिएट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि एक तो आइस एज की इफेक्ट की वजह से बर्ड्स माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं, मतलब शुरू हुआ होगा इनमें। और जो बर्ड्स वार्म क्लाइमेट में होती हैं वो नॉर्थवर्ड्स इसलिए चली जाती हैं कि वहाँ पर फूड उनको अधिक मिलता है, ऐसा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पर अच्छे से अपने एनर्जी रिजर्व्स को बनाकर दे कम बैक टू देयर विंटरिंग ग्राउंड्स। और इम्पॉर्टेंट जो एक और फैक्टर है वो ये है कि इनके खुद के आपस में कंपटीशन हो और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो। और ये किस लिए हो? ये फूड के लिए हो सकता है, टेरिटरी के लिए हो सकता है, नेस्ट के लिए, साइट्स बनाने के लिए हो सकता है। जब एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इनिशिएट माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से पहले क्या होता है? माइग्रेशन से पहले जो है एक बर्ड जो है उसको अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के साथ रेडी होना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत लंबी फ्लाइट लेनी है, बहुत लंबी उड़ान भरनी है। तो डेफिनेटली उसके अंदर इतने एनर्जी सोर्सेज होने चाहिए कि वो अपने एक स्थान से जहाँ पर भी उसको माइग्रेट करके पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सके। तो ये क्या करती है, ये अपने उस समय बहुत सारी फीडिंग करती है और उसके बाद एनर्जी को जो है सबक्यूटेनियस फैट्स के रूप में अपनी स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस फैट्स के रूप में जमा करती है। और एक्सेस ऑफ फैट डिपॉजिट्स जो हैं ये बॉल्स की तरह अपीयर होते हैं इनके अंदर, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स से बन जाते हैं जिनको हम फ्यूल टैंक्स कह सकते हैं। ऐसे फैट्स जो हैं जिनको ये डिपॉजिट करती है सबक्यूटेनियस फैट्स, दे डिपॉजिट इन क्लस्टर्स एंड दे, वो छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं जिनको हम फ्यूल टैंक्स कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसी समय पर बर्ड जो है मस्ट बिकम प्री डिस्पोज टू माइग्रेशन बाय डेवलपिंग अ कंडीशन कॉल्ड, बर्ड में एक माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस डेवलप होनी चाहिए जिससे कि उसको माइग्रेशन करने पर मजबूर होना पड़े। और ये ज़्यादातर माइग्रेटरी जो रेस्टलेसनेस है ये
पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रेजेंस में और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बिकॉज ऑफ लाइट और स्टिमुलेटेड बाय डे लेंथ। जहाँ जैसे जैसे डे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी डे लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, उस हिसाब से इनके अंदर एक माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस डेवलप होती है, जिसकी वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है। और बाकी कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया, डायरेक्शन हो गया, डे लेंथ हो गया। दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रिगर माइग्रेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। इसका एडवांटेजेस हम लास्ट वाले थर्ड उसमें देखेंगे। ओके।